नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणम् शहारवक्षस्थलकास्तवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतांशमारोपितवामभागं हणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवं सनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्दारमाला तुलितालकाये कपालमालाकृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। रावण कुदितान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका।
रावण को दी तान में लंका, त्रिभुवन में बाजा डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद विष का पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाहा वही फल पावे, मन चाहा वही फल पावे। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। परम कृपालु करुणा सागर आशुतोष भगवान, जो हर क्षण अनायास ही प्रसन्न रहने वाले हैं और दूसरों को प्रसन्नता के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ। ऐसे परम कौतुकी, अपने लिए तो कभी कुछ नहीं, लेकिन अपने भक्तों के लिए सब कुछ दे देने वाले भोलेनाथ। त्रिलोकी में इनसे बढ़कर के दानी और संसार में कोई नहीं। केवल मांगने वाले बनो और अच्छा भाव लेकर के जाओगे, वो मांगा वरदान लेकर के आओगे। जरा सा तप किया, यज्ञ किया, भगवान को याद किया, देने के लिए भोले बाबा दौड़ पड़ते हैं। और फिर ये नहीं विचार करते कि ये भक्त जो है पात्र है या कुपात्र है। उनको तो बस एक ही बात लगती है कि मेरा भक्त है, इसने मुझे पुकारा है और इसने जो मेहनत किया है उसका मूल्य इसको मिलना चाहिए। अब मेहनत उसने अच्छे मन से किया या बुरे मन से किया, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने भी मेहनत किया उसको फल मिलना चाहिए। यही भोले बाबा के मन में एक मंशा रहती है। तो कल हम कथा में सुन रहे थे शंखचूड़ का वृत्तांत। वो शंखचूड़ जो त्रैलोक्य विजेता है,
उसके सामने कोई जीत नहीं पाता है। लेकिन भगवान का अनन्य भक्त है और उसको ये ज्ञात है कि जब तक मैं भगवान का भक्त बना रहूंगा, जब तक मैं भगवान का चिंतन करता रहूंगा, तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इतनी सी बात तो राक्षस भी जानते हैं, तो हम इंसानों की बात ही क्या है कि जब हम भगवान की शरण में लगे रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। किसी भी परिस्थिति में केन केन प्रकारेण हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि जरा सा दुख आया, जरा सी कोई बात हुई कि बस भगवान को भी गालियां निकालना शुरू कर देती है। लेकिन भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब जानते हो आप एक बार विचार को जब जीत नहीं सकते आप किसी से, तो उससे शत्रुता पाल करके क्या कर लोगे? अनावश्यक बीपी बढ़ाओगे। इससे अच्छा है बीपी मत बढ़ाओ, उससे यही कहो कि चाहे अच्छी तरह से रखो या जैसी मर्जी वैसे रखो, मैं तो तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। मेरे जैसे तो तुम्हारे पास अनेकों हैं, लेकिन आपके जैसा मेरे पास कोई नहीं है भगवान। और जब ये दीनत्व की भावना रहती है तो भगवान भी समझते हैं कि जब ये मुझे छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, तो अपनी कृपा उसके ऊपर कर ही देते हैं। शंखचूड़ भगवान नारायण की पूजा किया, पति पत्नी दोनों ने तुलसी महारानी साथ में मिल करके जब पूजा की, तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो कहा वरम ब्रोहि वरदान मांगो। तो तुलसी महारानी ने कहा महाराज एक ऐसा कवच दीजिए जो त्रैलोकी में कोई भी उस कवच का भेदन ना कर सके। तो भगवान ने पूछा देवी उस कवच का तुम लेकर के करोगी क्या, किस लिए तुम्हें चाहिए? तो कहने लगी कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि जो कवच का निर्माण हो मेरे पति शंखचूड़ को मिले, और जब वो कवच को धारण करके जाए तो त्रैलोकी में कोई ऐसी शक्ति ना हो जो उनको परास्त कर सके, क्योंकि जब तक ये कवच हटेगा नहीं तब तक परास्त होने वाले हैं नहीं। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और एक कवच निर्माण करके दिया और शंखचूड़ ने उसको पहन लिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि जब जब वो युद्ध करने जाए तो वही पहन ले। तो जब उसने आतंक मचाना शुरू किया, देवराज इंद्र के पद को जीत लिया, त्रैलोकी में सबको जीत लिया, कोई किसी से पराजित भी नहीं हुआ। अंत में भगवान शंकर, नंदी, वीरभद्र, काली इत्यादि सब आए और सब आए और उसके बाद जो है उनसे युद्ध करने के लिए स्थिति ऐसी हुई कि जब युद्ध करने के उद्यत हुए तो वीरभद्र स्वयं आकर के शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। परंतु भगवान की ऐसी कृपा करुणा, शंखचूड़ तो वो उस कवच को धारण किए हुए था, वीरभद्र भी पार नहीं पाया। उसी समय आकाशवाणी होती, वीरभद्र ये अजय है, किसी के द्वारा जीता नहीं जाएगा और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। वीरभद्र ने विचार किया जब ये अजय जीता नहीं जाएगा तो तुरंत रास्ता बदला और प्रधान हो गया, भोले की शरण में चला गया। फिर काली जी स्वयं युद्ध करने के लिए आई, लेकिन स्थिति ये हुई कि वो भी जीत नहीं सकी। भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने के लिए आए, लेकिन वही आकाशवाणी, जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया इस शंखचूड़ का वध कर दूंगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ ठहर जाइए, आपका त्रिशूल अमोघ है,
वो तो एक कवच क्या, हजारों कवच हो तब भी कोई नहीं बचा सकता। जब आप कोप करके चला ही दोगे तो त्रैलोक्य में चाहे प्रलय आ जाए, सृष्टि उलट जाए, लेकिन आपका वार खाली नहीं जाएगा। परंतु भोलेनाथ एक मर्यादा है, जिस मर्यादा को आपने स्थापित किया है, यदि उस मर्यादा का ख्याल नहीं रखोगे तो सारा का सारा नियम बिगड़ जाएगा। इसलिए कृपा करके त्रिशूल का प्रयोग मत करो, क्योंकि इस समय माया की आवश्यकता है। भगवान विष्णु का सहारा लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा बहुत सुंदर, ठीक है। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का परित्याग किया और भगवान विष्णु को याद किया कि नारायण इस समय पहुंचे। परिणाम ये हुआ कि नारायण आए, और जब नारायण आए तो उनसे कहा कि अब क्यों चूक करते हो, अपनी माया के द्वारा इस शंखचूड़ से इसके कवच को ले लो। भगवान विष्णु ने कहा जो आपकी आज्ञा। तुरंत माया के ब्राह्मण बने और शंखचूड़ के पास पहुंचते हैं और कहने लगे शंखचूड़ मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, दोगे? शंखचूड़ ने कहा मुझसे कोई ब्राह्मण मांगे और मैं ना दूं ऐसा हो नहीं सकता है, मैं तो ब्राह्मण का भक्त हूं, भगवान का भक्त हूं, त्रैलोक्य में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या चाहिए? माया रूपी भगवान कहते हैं कि शंखचूड़ सुनो, पहले तुम ये वचन दो कि जो कुछ मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। शंखचूड़ ने कहा कि आज मेरे प्राण भी मांगोगे, इससे खुशी की बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं। और 3 बार उसने ओम का उच्चारण किया। ओम का मतलब उसने त्रिवाचा दे दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। ओम के उच्चारण करने मात्र से ही माया रूपी भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे शंखचूड़ मुझे तो तुम्हारा कवच चाहिए। जैसे ही कवच का नाम लिया, शंखचूड़ ने कहा कि मैं कवच तो आपको दे दूंगा, पर आप हैं कौन? मेरे कवच ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? अगर मैं जीवित हूं इस संसार में युद्ध कर रहा हूं, आपकी तो कोई हानि मैंने किया नहीं, ब्राह्मणों का किसी भी प्रकार से हित किया नहीं, फिर आपने मुझसे ये क्यों मांगा? माया के रूप में भगवान नारायण ने कहा कि पहले तुम कवच दो फिर मैं तुम्हें बतलाता हूं। उसने कहा अभी देता हूं, और अपना कवच निकाल करके भगवान नारायण को दे दिया। और जैसे ही भगवान माया रूपी नारायण ने कवच को लिया तो अपने स्वरूप में आ गए। शंखचूड़ ने कहा प्रभु आप, कहा कि तू और किसी के समझाने पर तो मान भी तो नहीं रहा था, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तुम्हें परास्त करने के और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मुझे अपनी दी हुई चीज तुमसे प्राप्त करना पड़ा, इसलिए मैंने तुमसे ये ले लिया है, अब तुम जाओ युद्ध करो। उधर भगवान शंकर के आदेश से भगवान विष्णु माया के शंखचूड़ बने और उस कवच को धारण किया। भगवान बड़े मायावी हैं। संसार में जब इनको जो कुछ करना होता है ना, सारी स्थिति परिस्थिति अपने अनुकूल कर लेती है। और माया तो ऐसी है कि जिसके आगे बड़े बड़े मायावियों की नहीं चलती। कोई अपने आप को मायापति समझे, मायावती समझे, लेकिन भगवान से बड़ा मायावी कोई नहीं, संसार में किसी की चलने वाली नहीं। अच्छा देखो, जो इस संसार में रहते हैं, जिनकी माया हर जगह पकड़ी जाती है, फिर भी वो मायावती बनी घूमती रहती है। वो कहती है कि मैं तो एक काम ऐसा करती जो भगवान भी नहीं जानता, कि इंसान क्या जानेगा, लेकिन पकड़े जाने पर कहती है क्या बताऊं, पता नहीं कैसे इसको पता चल गया। तो कहने का मतलब यह है कि मायापति से मायावती की चालाकी चलती नहीं है। जो वरदान देता, देखो कोई भी चीज अगर आपको जीवन में मिली है ना, उसको बहुत संभाल करके रखो।
अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से वो सबसे पहले आपको ही नष्ट करेगी। क्योंकि कुल्हाड़ी जो है, जो पेड़ को काटती है, जब उसका कोई अपना लगता है तभी। क्योंकि जो मायावी, जो आपको प्रभु ने दिया है वही आपके नष्ट होने का कारण भी बनेगा। इसलिए बहुत संभालने की जरूरत पड़ती है। एक किसान जो है, किसान के खेत में बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। तो जब वो व्यापारी आया कि इनका सबका सौदा कर लिया और कहा कि पेड़ों की कटाई करनी है, तो जब व्यापारी आ रहा है तो पेड़ आपस में बात कर रहे हैं कि आज बचेंगे नहीं। कहा क्यों? कहा वो व्यापारी आ रहा है, उसने पैसे देकर खरीद लिया है, अब तो हम काटे जाएंगे। पेड़ों ने आपस में बात किया, देखो उसमें कोई अपना तो नहीं है। कौन है? कहा कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। तो जब पराये हैं तो उसी में एक बुद्धिमान ने कहा निश्चिंत रहो, आज किसी भी कीमत पर काटे नहीं जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई अपना नहीं है। कुछ समय बीता, फिर आया व्यापारी, फिर चर्चा किया, आज आ रहे हैं, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहा देखो कोई अपना तो नहीं है। फिर देखा, कहा नहीं, आज तो केवल लोहे की कुल्हाड़ी लिए हैं। कहा निश्चिंत रहो, कटने वाले नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तीसरी बार आने लगे, कहा देखो कोई अपना है? कहा हाँ, आज तो उस लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा लगा हुआ है। तो सब ने कह दिया कि आज निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद बचोगे नहीं, सारे के सारे काटे जाओगे, क्योंकि उसमें अपना लग गया है। और वही लकड़ी का डंडा लगा, लोहे की कुल्हाड़ी ने सबको काट करके गिरा दिया। तो कहने का भाव है कि संसार में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जब उसमें कोई आपका अपना लगे, निहित स्वार्थ हो जाए, कोई मन के उच्छृंखल इतने हो जाए कि दुनिया में सारी चीजें मुझे ही चाहिए और किसी को कुछ नहीं, या पड़ोसी का भी मेरा हो जाए, या उसको कैसे मिल गया ये सारी चीजें मेरी हो जाए, तो वहां पर आपके अपने मन के जो स्वार्थ हैं वही आपका अपना है, वो आपको लेकर के डूब जाएगा। इसलिए इन सबको भगवान के चरणों में लगा दो, और जब भगवान के चरणों में लग जाएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि कबीर दास ने कहा था कि चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, गेहूं डालते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, सब आटा बन करके बाहर निकल रहे हैं। उसको देख करके कबीरदास जी रो पड़े। दो पार्ट कौन से हैं जीवन के? दिन और रात। एक पाटा दिन का है, दूसरा रात का है। एक ऊपर लगा, एक नीचे लगा है, बीच में जो पड़ा सब पिस जा रहा है। तो चलती चक्की देख के गया कबीरा रो गया कि दिन और रात के चक्कर में जितने भी लोग इस संसार में आए कोई बचेगा नहीं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वहीं पर कबीरदास का बेटा बैठा था कमाल। उसने कहा पिताजी ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। कहा तब क्या है? कहा चलती चाकी देख के दिया कमाल ने जवाब, जाकी लगन लगी कील से, जाकी लगन लगी कील से, वाको पाल न पाका। देखो जातन के बीच में पड़े तो पिस जाएंगे, नहीं बचेंगे, लेकिन जो कीली से लग गया, धुरी से लग गया, वो पीसा नहीं जाता है, वहीं पे सुरक्षित रहता है। वो कीली और धुरी कौन है? वो ईश्वर है। जो ईश्वर के चरणों में लग जाता है तो संसार के पाटे उसका बाल बाका नहीं कर सकते। कबीरदास ने कहा तो मेरा भी गुरु निकल गया, जा आज के बाद तो कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो कबीर ही है, लेकिन उनका बेटा जो कमाल था, बड़ा कमाल का हुआ, उसके ज्ञानवर्धन। तो इसीलिए जीवन में जो दो पाटे चल रहे हैं, इनसे बचने का उपाय यही है कि दिन और रातों के बीच में भगवान से जुड़ जाओ और सारा जीवन मौज में निकल जाएगा, बाल बाका होने वाला नहीं है।
तुम माया के सामने, मायापति के सामने किसी की भी माया चलने वाली नहीं है। भगवान ने तुरंत उसके कवच को धारण किया और तुरंत शंखचूड़ का रूप बनाया, क्योंकि भगवान भोले ने कहा कि इसके पास दो अस्त्र ऐसे हैं जिनका संसार में कोई भेदन नहीं कर सकता। एक तो विष्णु का दिया हुआ ये कवच है और दूसरा इसकी पतिव्रता स्त्री तुलसी है। इन दोनों के रहते शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, सतियों का जो नाम आता है वो यमराज से भी छुड़ा करके अपने पति को ले आती है। ये उनके तप का प्रभाव है। सती सावित्री की कथा आपने सुनी होगी। वो ऐसी थी कि उसके लिए बतला दिया गया कि उसके पति की आयु थोड़ी ही है, विवाह तो कर दिया, नाम था उसका सावित्री। विवाह होने के बाद पता चला कि पति की उम्र बिल्कुल थोड़ी रह गई है। उसने कहा किसी भी कीमत पर अपने पति को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रोज भगवान शंकर की पूजा करती, माता पार्वती की पूजा करती, अटल सुहाग की याचना करती और पति जब भी जंगल में जाता लकड़ियां काटने के लिए तो साथ में जाती। और जिस दिन था अंतिम दिन, उस दिन तो वो कहती है कि आज तो मैं जरूर जाऊंगी। पूरे दिन व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। माता जगत जननी पार्वती जी की पूजा करके वो गई साथ में लकड़ियां कटवाने के लिए। और जंगल में जब लकड़ी काटा तो उसी समय यमराज आए। सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और कहने लगा कि मेरे सिर में बहुत तेज से दर्द है। सावित्री ने संभाला और कहा कि आप यहीं पर लेट जाइए। और जैसे ही लिटाया उतनी देर में देखते हैं कि यमराज उनको लेने के लिए आ गए। और यमराज ने अपना फंदा लगाया और सत्यवान को लेकर उनकी आत्मा को चल दिए। सावित्री ने भी अपने तपोबल से वहीं पर सत्यवान के शरीर को छोड़ा और यमराज के पीछे पीछे चल पड़े। यमराज बहुत दूर निकल गए। जब मुड़ करके देखा तो सावित्री चली आ रही। ससुर, कहाँ जा रही हो? आपके पीछे पीछे। हमारे पीछे कोई नहीं आ सकता, हम यमराज हैं। काल के चक्र को कोई बदल नहीं सकता है। तुम्हारे पति की इतनी ही आयु है, मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। सावित्री ने कहा जब मेरा पति जा रहा है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं, वहां तुम नहीं जा सकती, तो मुझसे कोई वरदान मांग लो, लौट जाओ। सावित्री ने कहा वरदान दोगे? कहा तो कहा कि एक वरदान दे दो कि मैं संततिवान हो जाऊं, मेरे पुत्र हो जाए। यमराज ने कहा दिया और ये करके आगे बढ़ गए। सावित्री फिर पीछे पीछे आगे बढ़ी। जब यमराज अपने मुहाने पर पहुंचे, पीछे मुड़ करके देखा, फिर चली आई। जोर से डांटा, तू गई नहीं, फिर चली आ रही है। कहा कैसे जाऊं? कहा कैसे क्या जाना है, जैसे आई है वैसे वापस लौट जा। मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया। सावित्री ने कहा आपने वरदान दे दिया, लेकिन वरदान की पूर्ति कैसे हो? मेरा पति तो आपके साथ जा रहा है, तो मैं कैसे संततिवान होंगी? यमराज को होश आया, बात तो ठीक कह रही है। उसी समय उसके पति को बंधन मुक्त कर देते हैं और सत्यवान पूरा ठीक हो जाता है। तभी से हो गया कि सती सावित्री हमारे भारतवर्ष की माताएं हैं जो अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर दिलाती हैं। उनके तप का प्रभाव है। तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष धरे होगा। तपस्या का ही प्रभाव है। तो तप किया जाए तो क्या नहीं। शंखचूड़ और तुलसी ने तप किया तो भगवान ने कवच दे दिया। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज शंखचूड़ ने दुरुपयोग किया, कवच भी मिला तो त्रैलोकी का राज्य जो उसका नहीं था दूसरे का था, हड़प लिया। और उसके बाद जो मांगने गया उसी को मारा, मार करके भगा दिया। बस फिर क्या था, भगवान ने कहा ऐसा है अब मैं यहां से निकलता। तुरंत शंखचूड़ का रूप बनाया, कवच को धारण किया, अपने नगर की ओर बढ़े।
और जैसे नगर के समीप पहुंचे वैसे जोर से नगाड़ा बजवा दिया, जय जयकार की आवाज निकाल दी। तुलसी ने देखा लगता है मेरे पति आ गए और उन्होंने युद्ध को जीत लिया। बस फिर क्या था, देखा बड़े भाव से प्रसन्न होकर के आरती उतारी और उसके बाद भगवान विष्णु गए। भगवान विष्णु जब जाते हैं तो तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन स्वप्न में दिखा कि ये तो विष्णु स्वरूप है, मेरे साथ छल हुआ है। तुलसी ने पूछा आप कौन है? अपने असली रूप में आए। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आए, वही कवच पहने भगवान नारायण को देख करके क्रोध में आकर के तुलसी ने शाप दे दिया और कहा तुम तो बड़े निष्ठुर हो, पाषाण हृदय हो, तुम्हारे अंदर तो करुणा है ही नहीं। मेरे पति ने आजीवन तुम्हारी पूजा की और मैंने भी तुम्हारी पूजा की, उसका परिणाम ये तुमने मेरे सतीत्व को नष्ट किया। और इधर जैसे सतीत्व नष्ट हुआ उधर भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल का प्रयोग किया और शंखचूड़ मारा गया। जब शंखचूड़ मर जाता है, तुलसी ने कहा कि मैं भी इस स्थान पर नहीं रहूंगी, मैं भी अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। ये कह ही रही थी कि इसी बड़ा विलाप कर रही थी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते ही तुलसी को और भगवान नारायण को दोनों को समझाया। भगवान भोलेनाथ का देखो तुम दोनों के हित की बात करता हूं, सुनो। हे तुलसी, तुम अपने शरीर को छोड़ोगी तो बड़ी ही पवित्र नदी बन जाओगी, जल के रूप में तुम बहने लगोगी। और हे नारायण, जो तुलसी ने तुम्हें शाप दिया है, तुम काले पाषाण पत्थर बन जाओगे। लेकिन दोनों के लिए आशीर्वाद है, जो तुलसी नदी बनेगी वो तो गंडकी नदी बनेगी भारत भूमि में जाकर के, और गंडकी नदी का ये प्रभाव है कि उसमें कभी जल सूखेगा नहीं, हमेशा बहता रहेगा। और उसी किनारे पर भगवान विष्णु तुम पत्थर के रूप में शालिग्राम हो जाओगी और वहां पर लंबी नोक वाले जो कीड़े हैं वो कुतर कुतर करके इन पत्थरों को छोटा छोटा डिजाइन बना बना करके अलग कर देंगे, जिससे गोमती चक्र होंगे, विष्णु चक्र होंगे, तमाम चक्र वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे और वो सब के सब गंडकी से प्राप्त होंगे। इन चक्रों को जो प्राप्त करके अपने घर में ला करके इनकी पूजा करेगा, उसके घर में लक्ष्मी नारायण का वास हो जाएगा, कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए गोमती चक्र और नारायण चक्र, विष्णु चक्र, लक्ष्मी चक्र और शालिग्राम भगवान, ये सब गंडकी नदी में प्राप्त होंगे। और प्रभाव ये रहेगा कि वो जो तुलसा अविरल बहती हुई गंडकी नदी बनी है, जो मान्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है, वही के शालिग्राम की संसार में पूजा हो। और उन शालिग्राम को, उन भगवान विष्णु को तुलसा अत्यंत प्रिय होगी। शंख भी निकलेंगे, चक्र भी निकलेंगे, शालिग्राम भी निकलेंगे, जो भगवान नारायण की समीप तुलसी, चक्र, शालिग्राम और शंख, इन तीनों को रख करके उसके ऊपर तुलसी चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वो कभी भी अभागा नहीं रह सकता है, धन धान्य की उसके यहाँ वृद्धि होती रहेगी, निरोगी रहेगा। क्योंकि एक पत्ता तुलसी प्रतिदिन ग्रहण करने से शरीर के सारे रोग भाग जाएंगे। इसलिए कहा कि तुलसी तुम नारायण को अत्यंत प्रिय होगी और वहां के जल के रूप में तुम परिवर्तित हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे शालिग्राम के ऊपर तुलसी जी को चढ़ा करके रखते हैं। कभी भी शालिग्राम भगवान खाली नहीं रहते हैं। भगवान का भोग ही तभी लगता है जब तुलसी दल उसमें पड़ता है। बिना तुलसी दल के भगवान का भोग लगने वाला नहीं है। इसलिए जो भी वस्तु बनाए घर में, जो भी चीज बनाए घर में,
सबसे पहले जो है भगवान को अर्पण करें, और जब भगवान को अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से जो है भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोले तुलसा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव। इस तरह से शालिग्राम, शंख, गोमती चक्र, विष्णु चक्र, लक्ष्मी चक्र और तुलसी की उत्पत्ति जो जल के रूप में हुई। मतलब आज के समय में गंडकी नदी कहाँ है पता है? गंडक नदी बिहार में थोड़ा सा टच करती है, बाकी सारा नेपाल में चली गई है, क्योंकि पहले सारा आर्यावर्त था और सारे तीर्थ अपने यहाँ ही थे। उसको विष्णु क्षेत्र माना जाता है, विष्णु तीर्थ माना जाता है जहाँ गंडकी नदी। आज भी कहते हैं कि गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान तैरते रहते हैं। तुलसी का पौधा लेकर के जाओ, गंडकी नदी के किनारे पर गमले में या जिसमें भी हो रख दो, जो उछलता हुआ पत्थर अपने आप स्वयं आ जाएगा उसी में, वही असली शालिग्राम की पहचान है। यहाँ से पहले नेपाल जाना पड़ेगा, और नेपाल में गंडकी तीर्थ है, वहां तुलसी को लगाना पड़ेगा, फिर शालिग्राम की प्राप्ति होगी। इस तरह से कहते हैं कि जो तुलसी जी को ग्रहण करते हैं वो जरा और मृत्यु रोग से भी दूर हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं आता और शरीर में कोई रोग नहीं होता है। इस तरह से भगवान की माया के द्वारा देवताओं को पुनः उनका अपना पद प्राप्त हुआ, और जो शंखचूड़ यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुआ वो तुरंत दिव्य शरीर धारण किया। ये भगवान का पार्षद है, पार्षद होकर के भगवान श्री कृष्ण के धाम को, गोलोक धाम को चला गया और वहां पर पुनः पार्षद के रूप में हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो नाम पड़ा शंखचूड़, शंख से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भी एक शंखचूड़ पड़ा था। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में इन चीजों का बड़ा महत्व है। जब तक इतनी चीजें नहीं होंगी तब तक भगवान विष्णु की पूजा संपन्न नहीं होती। सबसे पहला शंख, शंख रखा हो, और शंख के बारे में यहाँ तक कहते हैं असली शंख की पहचान ये है कि उठाओ उसको कान में लगाओ, और कान में लगाते हैं उसमें जोर जोर से साए साए की आवाज आती है, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। अगर ऐसी आवाज आती है तो शंख आपका बिल्कुल सही है, नकली शंख नहीं है। असली शंख की पहचान यही है। तो वो आवाज आ रही है, बिल्कुल शंख सही है। और उस शंख में आप जल भर करके रख दो, एक तुलसी का पत्ता डाल दो। जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है, गले से गड़बड़ हो गई, छोटा बच्चा है तो तलाता है, साफ नहीं बोलता है, या अभी बोलना सीखा ही नहीं है, उस शंख के जल को उसको लगातार 41 दिन तक पिलाया जाए तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, उसका गला ठीक हो जाता है। ये अमृत तुल्य बतलाया गया है। तो भगवान विष्णु की पूजा में उस शंख के द्वारा शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है, उसी से जल चढ़ाया जाता है। शंख से ही जल चढ़ाते हैं, जिससे भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और शंख को बजाया जाता है। जब शंख को बजाते हैं तो फेफड़े का रोग, हृदय का रोग ठीक हो जाता है, कोई बीमारी नहीं। जो नियमित शंख बजाते हैं उनको हार्ट से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शंख अगर ना बजे तो समझ लो हार्ट में समस्या आ रही है। इसलिए शंख बजाने का अभ्यास हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। दूसरा, शालिग्राम भगवान, उनकी पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान ऐसे हैं, उनकी पूजा आप करें, समस्त देवताओं की पूजा का फल मिलता है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, तुलसी का पत्ता एक पत्ता चढ़ा दे तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी का पत्ता शालिग्राम को चढ़ाया हुआ चरणामृत में डाल करके ग्रहण करने से
शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से भगवान की जो नित्य पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद आगे की कथा में सनत कुमारों ने पूछा व्यास जी महाराज से कि ये तो बहुत अच्छा भगवान की कथा का विस्तार हुआ। हमने सुना था एक अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ था, जो भगवान शंकर के ही तेज से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अंत में भगवान को ही उसको मारना पड़ा था, क्योंकि वो महाआतताई हो गया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट अंधक, अंधक का मतलब अंधा जिसको दिखाई ना दे, तो उसको दिखाई नहीं देता था, बाद में बड़ा देखने वाला हो गया, त्रैलोक्य विजेता हो गया था। आखिर में हम अंधकासुर के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी उत्पत्ति। और यही अंधकासुर जो भगवान का पुत्र था, ये हिरण्याक्ष का भी पुत्र बना और तपस्या करके उसने तीनों लोकों को जीत लिया। हम उसकी चर्चा को जानना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से सनत कुमारों ने बताया था, वैसा ही मैं आपको बतलाता हूं। तो कहते हैं एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे थे और साथ में नंदी भृंगी इत्यादि सभी थे। काशी क्षेत्र में आए, यहाँ पर काफी समय व्यतीत करने के बाद जब कैलाश पर पहुंचे तो वहां पर एक गुफा के पास भगवान भोलेनाथ बैठ गए। और कहते हैं जैसे भगवान भोलेनाथ बैठ गए तो हास परिहास में ही माता जगत जगदम्बा पार्वती ने भगवान शंकर के पास आई और भोलेनाथ के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लिया। और कहते हैं जैसे ही भोलेनाथ के नेत्रों को बंद किया तो काफी तेज से पकड़ ली। भोलेनाथ ने विचार किया कि त्रैलोकी में मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, आखिर में ये किसने धृष्टता की। तो भगवान को क्रोध आया, लेकिन फिर भी विचार करने लगे यहाँ कोई और तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती जी ने ऐसी धृष्टता कर दी हो या और मेरे साथ रहने वाले किसी ने किया हो, और किसी की हिम्मत नहीं, पार्वती ने ही किया होगा। उस क्रोध को संभालते समय भोलेनाथ के पसीने हो गए और पसीने की जब बूंद टपकी गिरी तो वो जो है उस जब धरती पर पड़ी तो उसने एक स्वरूप धारण कर लिया, बड़ा विकराल स्वरूप धारण किया, क्योंकि भगवान शंकर के क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ था। और जब विकराल स्वरूप हुआ और वो कभी हंसे, कभी रोए, कभी भजन गाए, ये देख करके पार्वती जी डरने लगी। भोलेनाथ ने कहा देवी ये क्या हुआ। और जिस समय भोलेनाथ के नेत्र को बंद किए उस समय सारी सृष्टि में अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हो गया तो पार्वती जी को भी नहीं दिखा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कह रहे जब मेरा पसीना गिरा तो उससे बड़ा विकराल रूप का एक जीव पैदा हो गया। और जैसे ही पार्वती जी ने हाथ को हटाया तो फिर सारी सृष्टि प्रकाशमय हुई, लेकिन जो पसीने गिरे थे उससे देखा कि एक बड़ा ही अलौकिक पुरुष है, कभी हंसे कभी रोए। उसको देख करके जो है पार्वती जी घबरा गई। तब भोलेनाथ ने कहा देवी आपने ही मेरे नेत्रों को बंद किया था, और नेत्रों को बंद करने के पश्चात मेरा जो पसीना गिरा उसी से ये प्रकट हुआ है। ये तुम्हारा पुत्र है और पुत्र से तुम क्यों डरती हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि जब मेरा ये पुत्र है तो मैं डरती नहीं हूं। उसको आशीर्वाद दिया, नाम पड़ा उसका अंधक। जब अंधक नाम पड़ा तो वो वहीं पर रहने लगा कैलाश में, भगवान शिव जी की पूजा करे, प्रार्थना करे, भगवान से वरदान प्राप्त किया कि मैं अतुल तेजशाली बलशाली हो जाऊं, आपकी कृपा से संसार में मुझे कोई जीत ना सके।
भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम मेरा पुत्र है, इसलिए अतुल बलशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी समय की बात है कि जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या कैलाश की गुफा में करने लगा। और जब करने लगा तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हमारे तो जो है गणेश जी और कार्तिकेय जी तो ऐसे ही चुन्नो मन्नो दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पुत्र के लिए आया हुआ है, इसके पास कोई नहीं है, इसी को दे देता हूँ, क्योंकि विकराल स्वरूप है और विकराल स्वरूप का होना देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। कुरूप शरीर वाला है, ये राक्षसों के लिए अच्छा है। तो भगवान भोलेनाथ जा करके प्रकट हुए हिरण्याक्ष के समीप और कहने लगे, वरम ब्रो है, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्याक्ष ने बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान की अर्चना की, भोले से प्रार्थना किया, भोलेनाथ मुझे एक पुत्र चाहिए जो बड़ा पराक्रमी और बलवान हो। भोलेनाथ ने कहा, देख हिरण्याक्ष, तेरे तेज से तो कोई संतान होने से नहीं, इसलिए मेरे पास एक पुत्र है जो मेरा ही पुत्र है और आज मैं तुमको दे रहा हूं, आज से वो तुम्हारा पुत्र होगा। नेत्रहीन है, उसको दिखता नहीं है, लेकिन बातें वो सारी जानता है। जो बातें, बलवान कितना है ये कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए हिरण्याक्ष तुम उसे अपना पुत्र बनाओ। आज से असुर योनि में जा रहा है, इसलिए उसका नाम होगा अंधकासुर। तो हिरण्याक्ष का वो पुत्र बना अंधकासुर। उसने विचार किया कि जब मेरे कोई संतान नहीं होनी है तो चलो इसी को ले चलते हैं, पुत्र के बिना जीवन अधूरा होता है, इसलिए इसको पुत्र मान करके। अच्छा, भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए बड़ा पराक्रमी और बलवान होगा, लेकर के गया और उसको जो है अपने यहाँ लालन पालन करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। हिरण्याक्ष ने जब देखा मेरे आगे की संतति हो गई है, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया और पातालपुरी में ले जाकर समुद्र के बीच में पृथ्वी को छिपाया और कहा, देखता हूं कौन आता है पृथ्वी को ले जाने के लिए। तो जब वो लेकर के चला गया तो सारी सृष्टि की संरचना खत्म हो गई। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम कुछ करो। विष्णु जी भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर के पृथ्वी को लाने के लिए पातालपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। जब गए तो कहते हैं कि जो बड़ा ही पूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो भगवान के अवतारों के लिए पहला स्थान माना जाता है। ब्रह्मा जी वहां तप कर रहे हैं और भगवान विष्णु प्रकट होना चाहते हैं। भगवान शंकर का आदेश है, इसलिए ब्रह्मा जी को छींक आई और जब छींक आई तो भगवान वराह के रूप में ब्रह्मा की नाक से नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की। ये वही क्षेत्र है जहां पर पहली कथा होती है और संत महात्मा वहां तप करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गृहे चेग गुणः प्रोक्ता, घर में किया हुआ 10 गुना, गौशाला में 100 गुना, तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पुण्य 1000 गुना, लाखों गुना होकर के प्राप्त होता है। तो वहां पर जब भगवान का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहली कथा जो होती है वही होती है। और जो तप करने के लिए संत महात्मा जाते हैं वही जाते हैं गोमती के तट पर। जब वराह भगवान प्रकट हुए तो सब खड़े होकर के वराह भगवान की स्तुति करने लगे। आखिर में भगवान को वराह रूप धारण क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिरण्याक्ष ये जानता था कि जो भगवान विष्णु हैं, जितने देवी देवता हैं, ये पवित्र स्थानों पर जाते हैं, अपवित्र स्थानों पर जाते नहीं हैं। इसलिए उसने पृथ्वी को चुराया और ले जाकर के पातालपुरी में जब स्थापित किया तो चारों तरफ विष्ठा का पहरा लगा दिया। अब ऐसा कर दिया कि यहाँ अच्छी जगह में भगवान हमारे देवी देवता कोई ना जाए। भगवान ने कहा कि जाना तो पड़ेगा पृथ्वी को लाने के लिए, इसलिए वराह रूप में गए और उनके कहते थूथन और जो दांत हैं वो वज्र के समान मजबूत हैं। उसके सामने कोई पड़ जाए
तो बचने वाला नहीं है। ये तो उस समय की बात नहीं, आज भी जिस सुअर के दांत निकले हों, अगर कोई आ गया चपेट में तो उतने पर से अंग उसका खराब ही हो जाता है, बचता नहीं है। इतने भयंकर वराह हैं जो शेर से भी लड़ जाते हैं, ये डरते नहीं है, इतनी ताकत होती है। और रास्ते में कोई पड़ गया तो उसका राम नाम सत्य कर देते। तो भगवान तो उस समय उनके कहते थूथन और जो दांत थे ना वो वज्र के समान थे। भगवान सीधे गए, जैसे गए इतने में हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया और कहा मेरे जोड़ का कोई है नहीं। बाबा तुम केवल भगवान का नाम ही लेते हो, कोई लड़ना भिड़ना भी जानते हो, आओ दो दो हाथ करते हैं। नारद जी कह नाहरण कहाँ फंस गया, इससे मैं लड़ाई कर, मैं मुझसे तो संगीत की बातें कर ले, कहा छोड़ूंगा नहीं, या तो मेरे समान कोई जोड़ बताओ या तो दो दो हाथ करो। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा जोड़ है तुम्हारा, अभी सारी खुजली दूर कर, जल्दी जाओ, पाताल को गया हुआ है और गजब अद्भुत रूप है, वराह के रूप में, जाओ जाओ जल्दी। तुरंत हो गया और वहां पर भगवान जो है पृथ्वी को अपने दांत पर रखे हुए लेकर के आने के लिए होते थे। इतने में ये पहुंचता है हिरण्याक्ष और भगवान को बुरा भला कहने लगता है, लड़ाई लड़ने लगता है। भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते शिव पुराण में प्रमाण मिलता है कि युद्ध करते करते भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को छिन्न भिन्न कर दिया और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमः हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। इस तरह से हिरण्याक्ष को मार करके वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पे रख करके ऊपर जल पर ला करके स्थापित करते हैं। मानो आज एक संदेशा दे रहे हैं, यहाँ एक ज्ञान की बात है कि जो सामर्थ्यवान है वो अगर संसार में किसी बुराई को देख रहा है, समाज में किसी बुराई को देख रहा है, तो उसको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई मुझे कहे इस कार्य को करने के लिए। सामर्थ्यवान है तो उसको आगे बढ़ करके स्वयं उन बुराइयों को दूर करके अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि जो जितना सामर्थ्यवान होता है उसकी जिम्मेदारी एक स्वस्थ समाज के प्रति सबसे अधिक हो जाती है। भगवान ने यहाँ किसी का विचार नहीं किया मैं क्यों जाऊं, ब्रह्मा जाए, मैं क्यों जाऊं, देवताओं का राज्य छिना है वो जाए, मैं क्यों जाऊं वो करें। वर्ष लोग है ना ये समझ करते हैं हमें को थोड़ी मिलेगा, जिसको मिलना है जाए करे या ना करे। भगवान ने यहाँ जो आदर्श प्रस्तुत किया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, जब सब सुखी होंगे तो हम स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। इसलिए मेरे अंदर वो सामर्थ्य है और मैं इस कार्य को करूंगा। इसीलिए काम चोरी नहीं, सामर्थ्य के अनुसार सबको बढ़कर के काम करना चाहिए। इस तरह से भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो जो उसका पुत्र था अंधकासुर उसको गद्दे पर बिठा दिया और कहा आज से तुम यहाँ के राजा बन गए, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो और मौज करो। अब जब भाई की मृत्यु का समाचार हिरण्याक्ष ने सुना तो कहा मैं छोड़ूंगा नहीं विष्णु को, मैं विष्णु को मारूंगा। इसके लिए वो कठोर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और वहां एक पैर पर खड़ा होकर के बड़ी उग्र तपस्या की। और कहते हैं उस तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर बढ़ता बढ़ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लगा मांगने, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं न मैं किसी शस्त्र से मरूं, विष्णु के बनाए हुए सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने लास्ट में कहता मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जब इतना सब कुछ मांग लिया है तो अजर अमर तो तू वैसे ही हो गया, तुझे अजर अमर की आवश्यकता क्या पड़ी। लेकिन सब कुछ तुम्हें तब मिलेगा जब तू एक रास्ता छोड़ देगा। देखो मृत्यु लोक में आए हो, मरना तो पड़ेगा, इसलिए एक रास्ता तुम चुन लो कि किस रास्ते से तुम मरना चाहोगे, वो रास्ता तुम छोड़ दो। कहता मैं तो मरना ही नहीं चाहता। कहा देखो ये तो मैं दे नहीं सकता, बाकी जितना मांगोगे उन सब दे। तो कहता अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जानवर से और मनुष्य से, इन दोनों से मुझे डर नहीं है, इनको तो मैं ऐसे चुटकी भर में मसल दूंगा, इसलिए मेरी मृत्यु हो तो इनके हाथों से हो।
ब्रह्मा ने कहा ठीक है तथास्तु वैसा ही होगा। रास्ता मिल गया, सारा मांगने के बावजूद एक रास्ता खुल गया। परिणाम ये हुआ कि जब लौट करके आया तो सबसे पहले देवराज इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया, त्रैलोकी को जीत लिया। और जीतने के बाद जब वो विचरण कर रहा था उसी समय नरसिंह रूप बना करके भगवान हिरण्याक्ष के यहाँ घूमने लगे। प्रहलाद ने देखा अपने पिता हिरण्याक्ष से, कहते हैं पिताश्री इनको देखने से मेरे मन में ऐसा लगा जैसे कोई अद्वितीय शक्ति है, इस स्थान से परे रहने वाले हैं। इनका आधा शरीर शेर का है और आधा मनुष्य का है। इनको नरसिंह कहते हैं, नरों में श्रेष्ठ हैं, सिंहों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे अद्भुत जाने पड़ते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा मुझे तो ऐसा अद्भुत कुछ नहीं लगता। फिर प्रहलाद ने समझाया पिताजी मान लीजिए अद्भुत लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आप कोई गलती कर जाएं और इनसे युद्ध करोगे मारे जाओगे। हिरण्याक्ष ने कहा पुत्र तुम डर रहे हो इनको देख करके। प्रहलाद ने कहा मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में स्वयं नारायण का वास है, मैं भगवान का जप करता हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, आप देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है कुल का कारण बन जाए और सबको मार देवे। जब इस तरह से बात हुई उसी समय जो है हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा कि मैं आज इनसे देखता हूँ, निपट लेता हूँ। और जब लड़ने के लिए जाता है भगवान नरसिंह से युद्ध करता है। भगवान नरसिंह युद्ध करते करते उसको पकड़ लिए और पकड़ करके अपनी जंघा पर लिटा करके उसकी आंखों को अपने नाखूनों से फाड़ देते हैं। ना कोई अस्त्र है ना ही कोई शस्त्र है, फाड़ करके उसकी जो अंतड़ियां हैं उसकी माला बना करके पहन लेते हैं। और इस तरह से जो है हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। और जब हिरण्यकश्यप मारा गया उसके बाद फिर भगवान प्रहलाद को वहां का राजा बना करके अपने विष्णु धाम को चले जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। ये सब भगवान भोले की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद के स्वरूप आज बड़ा ही आतताई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई मारे जाते हैं। आगे की कथा अब कल होगी, जिसमें अंधक भी राजा है और अंधक की मृत्यु का जो कारण बनेगा वो आगे का वरदान और मोहित होकर के ही संसार में मारा जाएगा। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। आरती। जितनी देर कथा होती है तुम